विमान हादसे की राख में जब सब कुछ जलकर खाक हो गया तब एक चीज बिल्कुल सुरक्षित मिली, भगवत गीता। आइए जाने आखिर क्या है इस ग्रंथ की विशेषता और क्यों यह आज भी लोगों को जीवन जीने की राह दिखाता है। नीचे दिए गए प्रश्नों से गीता के गुण ज्ञान की एक झलक पाएं। आपका पहला सवाल है, अहमदाबाद विमान हादसे के मलबे से कौन सा ग्रंथ सुरक्षित अवस्था में मिला? ए रामायण, बी कुरान, सी बाइबल, डी भगवत गीता। आपका जवाब है डी भगवत गीता। आपका दूसरा सवाल है, विमान हादसे में गीता ग्रंथ किस स्थिति में मिला? ए आधा जला हुआ, बी पूरी तरह राख, सी पूरी तरह सुरक्षित, डी सिर्फ जिल्द जली हुई। आपका जवाब है सी पूरी तरह सुरक्षित। आपका तीसरा सवाल है, भगवत गीता को क्या कहा जाता है? ए ग्रंथ ऑफ इंडिया, बी सन ऑफ गॉड, सी लॉ ऑफ लाइफ, डी बुक ऑफ धर्म। आपका जवाब है बी सन ऑफ गॉड। आपका चौथा सवाल है, भगवत गीता का प्रमुख सिद्धांत क्या है? ए ध्यान करना, बी धर्म बदलना, सी कर्म करना, फल की चिंता नहीं, डी बलिदान देना। आपका जवाब है कर्म करना, फल की चिंता नहीं। आपका पांचवा सवाल है, गीता में कर्म कितने प्रकार से बताया गया है? ए एक सिर्फ शारीरिक, बी दो मन और वाणी, सी तीन मन वाणी और क्रिया, डी चार मन वाणी क्रिया और सपना। आपका जवाब है सी तीन मन वाणी और क्रिया। आपका छठा सवाल है, किस संगठन ने भगवत गीता को वर्ल्ड मेमोरी रजिस्टर में शामिल किया? ए WHO, बी यूनिसेफ, सी यूनेस्को, डी विपो। आपका जवाब है सी यूनेस्को। आपका सातवां सवाल है, यूनेस्को का पूरा नाम क्या है? ए यूनिवर्सल साइंस कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बी यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल सोशल काउंसिल, सी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, डी यूनियन ऑफ नेशन फॉर एनवायरमेंटल साइंस एंड कल्चर। आपका जवाब है सी यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। आपका आठवां सवाल है, भगवत गीता को कौन से अन्य भारतीय ग्रंथ के साथ शामिल किया गया है? ए रामायण, बी नृत्य शास्त्र, सी वेद, डी पुराण। आपका जवाब है बी नृत्य शास्त्र। आपका नौवां सवाल है, गीता में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? ए धार्मिक नियमों की, बी जीवन जीने की कला, सी पूजा पाठ के तरीकों की, डी युद्ध की तकनीक। आपका जवाब है बी जीवन जीने की कला। आपका 10वां सवाल है, गीता का कौन सा श्लोक सबसे प्रसिद्ध है? ए अहिंसा परमो धर्म, बी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, सी सत्यम शिव सुंदरम, डी वसुवेद कुटुंबम। आपका जवाब है बी कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका अगला सवाल है 11, भगवत गीता का संदेश किस भाषा में सबसे पहले दिया गया था? ए हिंदी, बी संस्कृत, सी अरबी, डी अंग्रेजी। आपका जवाब है बी संस्कृत। आपका अगला सवाल है 12, गीता में कर्म के कौन कौन से रूप बताए गए हैं?
बी मानसिक, वाचिक और क्रियात्मक, सी आंतरिक और बाहरी, डी आत्मिक और संसारिक। आपका जवाब है बी मानसिक, वाचिक और क्रियात्मक। आपका अगला सवाल है 13। किसने इस घटना को प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया कहा? ए राष्ट्रपति, बी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सी यूनेस्को प्रमुख, डी गुजरात के मुख्यमंत्री। आपका जवाब है बी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपका अगला सवाल है 14। गीता में किस बात पर जोर दिया गया है? ए कर्म और फल पर अधिकार नहीं, बी सिर्फ पूजा, सी जात पात का भेद, डी धर्म विशेष की श्रेष्ठता। आपका जवाब है ए कर्म और फल पर अधिकार नहीं। आपका अगला सवाल है 15। भगवत गीता किसके लिए उपयोगी मानी जाती है? ए सिर्फ हिंदुओं के लिए, बी सिर्फ भारतीयों के लिए, सी केवल धार्मिक लोगों के लिए, डी सभी मनुष्यों के लिए जीवन जीने की सीख देने वाली। आपका जवाब है डी सभी मनुष्यों के लिए जीवन जीने की सीख देने वाली। आपका अगला सवाल है 16। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस विषय पर ट्वीट करके देशवासियों को बधाई दी? ए नए मंदिर के उद्घाटन पर, बी भगवत गीता को वर्ल्ड मेमोरी में शामिल किए जाने पर, सी चंद्रयान की सफलता पर, डी भारत में ओलंपिक जीत पर। आपका जवाब है बी भगवत गीता को वर्ल्ड मेमोरी में शामिल किए जाने पर। आपका अगला सवाल है 17। गीता के अनुसार कौन से कर्म नहीं माने जाते? ए मन से किए गए विचार, बी वाणी से बोले गए शब्द, सी शरीर से किए गए कार्य, डी सभी प्रकार के कर्म माने जाते हैं। आपका जवाब है डी सभी प्रकार के कर्म माने जाते हैं। आपका अगला सवाल है 18। नीचे दिए गए में से किसका गीता में कोई उल्लेख नहीं है? ए जाति, बी धर्म, सी जीवन सिद्धांत, डी अंधविश्वास। आपका जवाब है ए जाति। आपका अगला सवाल है 19। भारत के कितने स्क्रिप्चर अब तक वर्ल्ड मेमोरी में रजिस्टर में शामिल हो चुके हैं? ए 4, बी 9, सी 14, डी 21। आपका जवाब है सी 14। आपका अगला सवाल है 20। भगवत गीता के अनुसार कोई भी जीव कर्म किए बिना रह सकता है? ए हाँ, बी नहीं। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।